नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो हिंदू धर्म में हर एक दिन अपना अपना महत्व रखता है। सोमवार से लेकर रविवार तक हर एक दिन अलग अलग भगवान को समर्पित है। वहीं अगर भगवान गणेश की बात की जाए तो गणपति बाप्पा को यानी भगवान गणेश को सभी भगवानों में ऊंचा का दर्जा दिया गया है। किसी भी भगवान की पूजा करनी हो या फिर कोई भी मांगलिक कार्य करना हो तो सबसे पहले भगवान गणेश का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ कार्यों को निर्विघ्न पूरा करने के लिए विघ्नहर्ता के रूप में याद किया जाता है। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ को प्रदान करने वाले हैं। श्री गणेश सभी विघ्नों और रोग दोषों को दूर करके आपकी दरिद्रता को भी दूर करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर भगवान गणेश के आशीर्वाद के बगैर कोई कार्य किया जाए तो वह पूर्ण नहीं होता। वहीं अगर भगवान गणेश का आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता है। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलती है। शास्त्रों में कई ऐसे उपायों का वर्णन मिलता है जो उपाय आप भगवान गणेश जी के प्रसन्न करने के लिए उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो बुधवार को भगवान गणेश का दिन माना जाता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी भगवानों और सभी प्रकार की पूजा यज्ञ हवन आदि करने से पहले, कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। इसीलिए आप भगवान गणेश के लिए किए जाने वाले उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। यदि आप भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। मान्यता के मुताबिक विघ्नहर्ता यानी कि भगवान गणेश की पूजा करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि इनका ध्यान मात्र से ही व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां टल जाती हैं। इसी कारण से किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को आरंभ करने से पहले श्री भगवान गणेश को एक बार अवश्य याद किया जाता है। यदि भगवान गणेश का आह्वान ना हो तो वह पूजा संपन्न नहीं होती है। नारद पुराण में वर्णित श्री गणेश जी के 12 नाम हैं जिन्हें आपको प्रतिदिन 108 बार अवश्य जपना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश जी के इन 12 नामों का ध्यान करने से भगवान गौरी नंदन गणेश आप अपने सभी भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो बुधवार के दिन तो अवश्य ही करें। इसीलिए अगर आप गणपति जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर की रोज की पूजा में विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश गणपति बाप्पा के 12 नामों का 108 बार जप अवश्य करें और सभी अपनी मनोकामनाएं बोल दें। या फिर आपके किसी भी कार्य में, किसी खास कार्य में कोई अगर रुकावट आ रही है तो आप अपनी मनोकामना के साथ साथ अपनी समस्याओं का वर्णन भी अवश्य करें। इसके अलावा दोस्तों, एक खास मंत्र है जिसे अगर आप प्रतिदिन अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र इस प्रकार है: गंग हम क्लो ग्लो उच्चिष्ट गणेशाय महायक्षाय बलि। दोस्तों, अगर यह मंत्र बोलने में आपको कठिनाई हो तो आप ओम गंग गणपते नमः इस साधारण से मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। नारद पुराण के मुताबिक गणेश जी के 12 नाम बताए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। इन 12 नामों का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि हमने आपको बताया है कि 5 मूंग की दाल के बने हुए लड्डुओं का एक विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसे करने से आप पर भी भगवान गणेश की विशेष कृपा होगी। सभी उपाय एक तरफ और यह एक उपाय एक तरफ। अगर आप अपने सभी विघ्न बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप भगवान गणेश जी के लिए यह उपाय अवश्य करें। जरूरी नहीं कि आप इस उपाय को बुधवार के दिन करें, आप इन उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर भगवान गणेश का दर्शन अवश्य करें,
यदि यह कार्य आप प्रतिदिन करते हैं तो और भी उत्तम है। दर्शन करते वक्त हो सके तो भगवान गणेश को हरी दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। प्रतिदिन गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं। यदि प्रतिदिन खिलाना संभव ना हो तो आप विशेष रूप से बुधवार के दिन खिलाएं और बुधवार के ही दिन भगवान गणेश को सिंदूर भी अर्पित करें। यानी जिस दिन आप हरी घास खिलाएं उसी दिन आप भगवान गणेश को सिंदूर भी अर्पित करें। श्री गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से समस्त परेशानियां दूर होकर के सभी समस्याओं का समाधान होता है। किसी भी गणेश जी के मंदिर में 7 दिन लगातार गुड़ का भोग लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आपको अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता है तो आप अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए और अपनी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए गणेश रुद्राक्ष की एक माला अवश्य धारण करें, या फिर आप एक गणेश रुद्राक्ष लें और उसको एक लॉकेट की तरह अपने गले में धारण करें। अब अंत में जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको हम 5 लड्डुओं का एक उपाय बताएंगे। गणेश जी को दोस्तों मूंग के लड्डू बहुत ही पसंद है, इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी को गणेश भगवान को जल्दी प्रसन्न करना होता है तो वह मूंग के लड्डू का भोग लगाता है। लेकिन आप किसी भी दिन 5 मूंग के लड्डू को लेकर एक बर्तन में या फिर पत्ते से बने हुए किसी भी बर्तन में जो कि बाजार में मिल जाता है, या फिर आप कोई भी बड़ के पेड़ का पत्ता लें और उसमें 5 लड्डू मूंग के रख लें और इनके ऊपर थोड़ी सी दुर्वा और सिंदूर छिड़क दें और इस प्रकार से तैयार हुए लड्डुओं को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने मस्तक से लगाएं और अपनी सभी मनोकामनाएं एक बार बोल दें और नजदीक के किसी भी गणेश मंदिर में जाएं और भगवान गणेश को यह 5 मूंग के लड्डू अवश्य चढ़ाएं और चढ़ाते वक्त अपनी सभी समस्याएं और अपनी सभी मनोकामनाएं एक बार फिर से कह दें और वहीं मंदिर में बैठकर एक बार गणेश जी की आरती अवश्य गाएं और भगवान गणेश से अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, यह उपाय इतना कारगर है कि जो कोई व्यक्ति करता है वह गणेश मंदिर से कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो एक बार आप भी इस उपाय को आजमा कर देखें। सभी उपाय एक तरफ और ये 5 लड्डुओं का उपाय एक तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय गणेश जी, गणपति बप्पा मोरया, ओम नमः शिवाय, बजरंग बली की जय।